आज की कहानी है पिता का मूल्य। 55 वर्षीय महेश की नौकरी चली गई थी। मालिक ने अपमानित करके कार्यालय से निकाल दिया था। रात हो चुकी थी, पर उसका जरा भी घर जाने को मन नहीं हो रहा था। वह बाजार में पेड़ के नीचे रखी एक बेंच के ऊपर बैठकर सोच रहा था कि बिना नौकरी के घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। यही सब सोचकर अपने दोस्तों को बार बार फ़ोन कर रहा था। उनसे अनुरोध कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की ज़रूरत है। लेकिन किसी की दोस्ती ने उसकी कोई मदद नहीं की। महेश कमज़ोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमज़ोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे चलाना नहीं आता था। इस कारण उससे गलतियां हो जाती थी। रात के 10 बजे वह हताश और निराश होकर घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही पत्नी चिल्लाई, कहाँ थे इतनी रात तक? किसके साथ मौज मस्ती कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनकी शादी की उम्र निकली जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो पैदा ही क्यों किया था? महेश कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की शिकायतों का उसने जवाब देना ही छोड़ दिया था। अभी वह बाहर रखी टंकी में लगे नल से हाथ धो रहा था कि बेटी दौड़ती हुई आई उसके पास। आते ही बोली, पापा क्या आप मेरे लिए नया मोबाइल ले आए? महेश ने बेटी को कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आपने पक्का वादा किया कि रात को लौटते समय मेरे लिए नया मोबाइल लेकर ही आएंगे। महेश चुप रहा। वह जवाब देता तो क्या देता? बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस रुपए मांगने पर ही मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को दिखाते हुए, आपको क्या लगता है पापा, मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो यह मोबाइल सचमुच खराब हो गया है, चालू करते ही हैंग हो जाता है। महेश चुप था। वह अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि नौकरी जाने की बात अगर किसी को बताई तो बेटा बेटी और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे कोसने लगेंगे कि वह ढंग से काम नहीं करता। इसीलिए हर चौथे महीने उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद वह सीधा अपने कमरे में गया, जहां बिस्तर पर लेटी उसकी पत्नी मोबाइल चला रही थी। जिसकी आंखें तो मोबाइल की स्क्रीन पर थी, लेकिन कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। जो ही महेश ने कमरे में कदम रखा, वह चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हो गए हो क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं ला कर दिया? वह दबी दबी आवाज में बोला, पैसे हाथ में नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं आए थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम जानते हो ना, वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? महेश के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वह चुपचाप रसोई घर में चला गया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। महेश की बेटी 22 साल की हो चुकी थी और बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों ही पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते थे। इस कारण कंपटीशन में निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी महेश खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसका बेटा घर के बाहर से गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया, मगर महेश को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। महेश ने ध्यान दिया कि उसके बेटे के कदम लड़खड़ा रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया था। शुरू शुरू में जब बेटा पीकर आता है तब महेश उसे बहुत डांट करता था, मगर एक दिन बेटा सामने बोल गया। महेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, किस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना था। जब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसे आंखें दिखाने लगा था। उस दिन के बाद महेश ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह खाना खाकर वापस अपने कमरे में आया तब पत्नी की शिकायतें फिर से शुरू हो गई, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वह काम की तलाश में निकल गया।
वह जानता था कि बिना काम किए हुए सब कुछ बिखर जाएगा। घर का खर्चा चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वह भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना न खाने से शरीर का शुगर कम हो गया था, शरीर में सुनपन सा छा गया था, लेकिन फिर भी वह चलता ही जा रहा था। पता ही नहीं कब चलते चलते वह फुटपाथ से मुख्य सड़क पर आ गया था और तेज दौड़ता हुआ ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। महेश को तड़पने तक का मौका नहीं मिला, सड़क पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महेश के बेटे बेटी और पत्नी ने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जिन लोगों से महेश ने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उधार पैसे ले रखे थे, वे रोज़ घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। घर का वाईफाई का कनेक्शन भी कट चुका था। अचानक से घर में इंटरनेट चलना बंद हो गया था। बेटी बेटा अब खाने में कमी नहीं निकालते थे, जो भी मिल जाता खाकर पानी पी लेते थे। बेटे की आज़ादी खत्म हो चुकी थी। अब वह एक कपड़े की दुकान में 7,000 महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 महीने की नौकरी करने लगी थी। पत्नी के लिए यह सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उसे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वह घंटों शीशे के सामने खड़ी नहीं होती थी। पहले जिस पति को देखते ही शिकायतों की झड़ी लगा देती थी, अब उस पति की आवाज़ सुनने के लिए तरस गई थी। पति जब जिंदा था वह निश्चित होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज़ भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया कि महेश उनके लिए बहुत कुछ था। वही उनका सुख चैन था, वही नींद था, वही रोटी था, वही कपड़ा और वही मकान था। वही उनका पूरा बाजार था, वही ख्वाहिशों का आधार था। मगर उसकी कीमत उन्हें जीते जी पता नहीं थी। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने पिता की मेहनत, त्याग और संघर्ष को समय रहते समझ लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और शिकायत करने की बजाय समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेना चाहिए और जीते जी अपने पापा को मान सम्मान प्यार देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए हमारे सब कुछ होते हैं और उनके जीते जी उनकी कीमत हमें समझ लेनी चाहिए। करने के बाद पछताने से अच्छा है कि जीते जी प्यार के दो बोल बोल दिए जाए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पिता का मूल्य समझ पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।